कर्नाटक के नतीजों ने कांग्रेस के लिए तो बूस्टर का काम किया ही किया, साथ ही साथ में राहुल गांधी की इमेज को भी बड़ा करने का एक काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने यहाँ पर निकाली थी। अब राहुल गांधी से जुड़ा कोई भी मसला होता है तो एक आवाज़ बीजेपी की तरफ से मुखर होती है और वो है स्मृति ईरानी की आवाज़। स्मृति ईरानी इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था और उन्होंने इस सब के बीच में जब कर्नाटक के नतीजे आए हैं एक बार फिर कहा है कि अमेठी में राहुल को मैं ही हरा सकती थी, इसीलिए पार्टी ने राहुल के खिलाफ मुझे टिकट दिया। यहाँ पर सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ गया। राहुल की जो बदली हुई इमेज है उसके बाद में स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अमेठी को याद किया है और हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, उनको जब भी अवसर मिलता है कहीं भी होती है तो राहुल गांधी पर वो सीधा हमला करती हैं, क्योंकि राहुल गांधी को परंपरागत सीट पर जिससे वो कई बार जीतते आए थे सांसद से, वहाँ से स्मृति ईरानी का हराना एक नई पहचान दे गया स्मृति ईरानी को। क्या स्मृति ईरानी को राहुल के साथ में चुनाव लड़ना पड़ सकता है? अमेठी से हालांकि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम कुछ पहलुओं की बात करेंगे कि किस तरीके से स्मृति ईरानी जब ये बयान देती हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं। क्या राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे? पहले तो उनके चुनाव लड़ने पर ही सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि उनको जो 2 साल की सज़ा मिली उसके बाद सांसदी भी गई है और अगर सज़ा बरकरार होती है तो अगले चुनाव में लड़ना भी मुमकिन नहीं होगा। अब क्या स्मृति ईरानी अभी से तैयारी कर रही हैं चुनाव की? इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि स्मृति ने राहुल गांधी के खिलाफ क्या कहा है, जिस पर इतने सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 2019 में मिली जीत को लेकर बयान दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में इसलिए नहीं उतारा गया था कि वो एक महिला है, बल्कि पार्टी को लगता था कि केवल वो ही उन्हें हरा सकती हैं और उन्होंने राहुल गांधी को हराकर ये करके भी दिखा दिया। स्मृति ईरानी की टिप्पणी ये कहे जाने पर आई कि सरकार को महिला रियल एस्टेट डेवलपर्स को त्वरित मंजूरी देने पर विचार करना चाहिए। महिला और बाल विकास मंत्री ईरानी ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा, मैं इसके बजाय पुरुष डेवलपर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद करूंगी। मुझे अमेठी इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि मैं एक महिला हूं, मुझे अमेठी इसलिए भेजा गया क्योंकि मैं एकमात्र व्यक्ति थी जो उस आदमी यानी राहुल गांधी को हरा सकती थी। राहुल गांधी को 55,000 मतों के अंतर से स्मृति ईरानी ने हराया था। ईरानी ने 2019 के आम चुनाव में नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को लगभग 55,000 मतों के अंतर से हराया था। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में वो राहुल गांधी के सामने 1 लाख मतों के अंतर से हार गई थी। स्मृति ईरानी का दांव उल्टा पड़ा, कब पड़ा है वो भी जान लीजिए। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के विषय पर कई बार बोलती रही। एक बार फिर कर्नाटक के नतीजों के बाद उनकी ये बात सामने आई। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित बयान दिया था हाल ही में। स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैंने प्रियंका गांधी को सड़क पर नमाज पढ़ते देखा है। और ये जो बजरंगबली की पूरी सियासत देखने को मिली बजरंगबली के नाम पर, उसमें कुछ तड़के भी देखने को मिले। बीजेपी सांसद ईरानी ने कहा था कि कांग्रेस हनुमान मंदिर का झूठा दावा न करे क्योंकि नमाज पढ़ने वाले कभी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। स्मृति ने कहा कि मैंने प्रियंका को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का दावा किया गया था, जिसके बाद बीजेपी समेत विहिप और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ कर कांग्रेस का विरोध दर्ज कराया था। बजरंग दल पर बैन लगाने के दावे के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस ने कहा था कि हमने बजरंग दल पर रोक लगाने की बात नहीं कही है। हमने तो कहा था कि पीएफआई या फिर इस तरह के दल जो अराजकता फैलाते हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। बीते दिन कर्नाटक कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री रहे वीरप्पा मोइली ने इसको लेकर सफाई भी दी, जिसके बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद सोशल मीडिया पर अपने फोटो भी शेयर किए थे। शिव कुमार ने कहा था कि वो सरकार बनने पर पूरे कर्नाटक के हनुमान मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने के लिए एक स्कीम लाएंगे। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्मृति ईरानी ने कोई बयान दिया। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा ये कर्नाटक में काफ़ी लोकप्रिय रही, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है, ऐसा भी माना जाता है। इसी की शुरुआत में ही राहुल गांधी विवेकानंद के पास में श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनको नमन करने क्यों नहीं गए, ये जा नहीं सकते या उनके विचारों को नहीं मानते, सारे बयान आपने देखा कि स्मृति ईरानी ने अपने अंदाज में बोल दिया, लेकिन फिर बाद में वीडियो और फोटो वायरल कर दिए गए। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से वो विवेकानंद के स्मारक पर गए थे, तो एक बार फिर गलत बयानी जैसी बात आ गई थी। स्मृति ईरानी को बोलना पड़ता, देखिए उनके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले राहुल गांधी के मुद्दे पर उनका बयान आना चाहिए या राहुल गांधी को प्रियंका गांधी को घेरते हुए कोई बयान देना है, क्योंकि ये बात पूरे देश की सियासत नहीं कि वो केंद्रीय मंत्री के नाते सिर्फ ये कहती हैं। उनकी जो लोकल लड़ाई होती है अपने संसदीय क्षेत्र में, अब अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है? राहुल गांधी है, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी ये चुनौती बने।
क्योंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है। वो वायनाड से सांसद हैं, वायनाड से तो वो लड़ेंगे। वायनाड की जनता के प्रति और दक्षिण में जिस तरह का रिस्पांस उनको मिल रहा है, राहुल गांधी दक्षिण की कमान को संभालेंगे तो क्या उत्तर में प्रियंका आएंगी? प्रियंका के लिए हालांकि ये चुनौतीपूर्ण रहेगा, आसान नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ज़मीन अलग किस्म की है। हालांकि रायबरेली जो सोनिया गांधी जी की सीट है उसको लेकर भी बड़ा सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सोनिया जी बहुत मुमकिन है कि अब चुनावी पॉलिटिक्स में ना रहें। उनके स्वास्थ्य का तकाजा है बहुत ज़्यादा। वो अब रैली, हालांकि कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में उन्होंने रैली की जगदीश शेट्टार के क्षेत्र में। इस सब के बावजूद बहुत मुमकिन है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती दिखाई दें। इस बात की बहुत संभावना जताई जा रही है। फिर अमेठी का क्या होगा? अमेठी बहुत दिलचस्प बनने वाला है, लेकिन स्मृति ईरानी हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती हैं कि राहुल गांधी यहाँ से आकर चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा वो हमेशा जब भी मौका मिलता है राहुल गांधी पर हमला करती हैं। और एक बार फिर उन्होंने कर्नाटक के नतीजे आने के बाद में राहुल गांधी को हराने वाली बात की, उनको क्यों भेजा गया था। हालांकि ये वो बता रही थी, एक संदर्भ के तौर पर बता रही थी कि महिला पुरुष का भेद बहुत किया जाता है। महिला विकास मंत्री भी हैं, तो इस भेद में उन्होंने बताया कि मैं पुरुष डेवलपर्स से कॉम्पीट करना ज़्यादा पसंद करूंगी, बजाय इसके कि महिला डेवलपर्स को आगे बढ़ाया जाए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।